Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter senses of animals. बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स के बारे में. So let's start our chapter. Chapter 4 Senses of Animals. I will learn about first sense organs in animals, sleep time, communication in animals. हम ये पॉइंट्स अपने चैप्टर में कवर करेंगे. So let's start. We have learned that sense organs are our windows to feel the world around. We become familiar of our surroundings because of our sense organs. Now we will learn about the sense organs of animals, how animals communicate with one another and how some animals sleep. बच्चों हम पढ़ चुके हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में. हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अपने एटमॉस्फेयर अपने इन्वायरमेंट को फील कर पाते हैं, हमारे आसपास हो क्या रहा है. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स के बारे में, मतलब वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमसे कम्युनिकेट या सराउंडिंग से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं. लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स आल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स that help them to locate food and protect them from their enemies. In some animals, one of the sense organs is more evolved and intense in comparison with the others. बच्चों ह्यूमन बींग्स की तरह ही एनिमल्स में भी अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो उनको मदद करते हैं उनको फूड ढूंढने में, उनको प्रोटेक्ट रखने में उनके एनिमीज से. सब एनिमल्स के इतने अच्छे सेंस ऑर्गन्स रहते हैं कि वो अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में मतलब वेल डेवलप्ड रहता है. अब बच्चों हम अपने स्टार्ट करते हैं सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स. सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स. Many animals have sharper sense than human beings. Some senses are more developed in one kind of animals than the other. कुछ एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स इतने वेल डेवलप्ड रहते हैं ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा और अदर कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स. बच्चों पहले हम कनेक्ट देखते हैं. हमारा फर्स्ट है नेम योर सेंस ऑर्गन्स. आपको अपने सेंस ऑर्गन्स के नेम बताना है. डू यू नो डॉग्स आर यूज्ड फॉर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशंस. क्या आपको पता है डॉग्स का यूज किस लिए किया जाता है? सर्च ऑपरेशन में उनका यूज करा जाता है, रेस्क्यू में डॉग को यूज करा जाता है. हैव यू वॉच्ड वल्चर्स होवरिंग ओवर अ डेड एनिमल्स बॉडी. क्या आपने देखा वल्चर्स को मूव करते हुए या फ्लाई करते हुए जो डेड बॉडी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर. अब बच्चों फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेंस ऑफ स्मेल से. Most animals use their sharp sense of smell to search for food and to detect danger. ज्यादातर एनिमल्स अपने स्मेल का यूज किस लिए करते हैं? फूड को लोकेट करने के लिए, फूड को फाइंड करने के लिए, या कुछ अगर डेंजर होता है उन्हें पता लग जाता है स्मेल से. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. हनी बी फाइंड सेंटेड फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ इट्स सेंस ऑफ स्मेल. हनी बी पता लगा सकती है कि कौन सी फूल की खुशबू कैसी है अपने सेंस से. A mosquito has the ability to smell human odor, detect body heat and body humidity, so it moves towards humans. आप देखते होंगे जो मॉस्किटो आपके आसपास घूमता रहता है तो वो क्या करता है अपने सेंस जो आप उसकी सेंस ऑफ स्मेल उससे पता लगता है ह्यूमन की बॉडी का ऑर्डर, मतलब उसकी स्मेल, उसकी ह्यूमिडिटी, उसका टेम्परेचर क्या है, मॉस्किटो पता लगा लेता है. नेक्स्ट है हमारा स्कैवेंजर्स लाइक हाइनास यूज their sharp sense of smell to find dead animals. जो स्कैवेंजर्स होते हैं जो क्या खाते हैं? फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. जैसे हाइनास वो क्या करते हैं अपने सेंस ऑफ स्मेल से पता लगाते हैं कि कहाँ पे डेड एनिमल है. एंड आंट यूजेस इज एंटीना टू स्मेल फूड एंड फाइंड डायरेक्शन. आपने देखा होगा कि जो चींटियां वो एक ही लाइन में क्यों चलती रहती हैं? उनकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी अच्छी होती है कि वो डायरेक्शन का पता लगा लेती हैं और फूड का भी. नेक्स्ट है dog often sniff around to search food. The sharp sense of smell in dogs is used in rescue operation. They also use their good sense of smell to find their way back to home. आपने देखा होगा डॉग को स्निफ करते मतलब स्मेल करते हुए वो क्या करता है? फूड को सर्च करता है स्मेल के हेल्प से. उनकी इतनी अच्छी स्मेलिंग पावर होती है कि उनको रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी यूज करा जाता है, बॉम्ब को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब उनकी इतनी अच्छी स्मेल होती है कि वो वापस उसी रास्ते से अपने घर भी आ जाते हैं. नेक्स्ट है स्नेक एंड लिजर्ड फ्लिकर देयर टंग मैनी टाइम्स. दे डू दिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स एट द रूफ ऑफ देयर माउथ दैट हेल्प देम टू फील देयर सराउंडिंग्स. आपने देखा होगा स्नेक या लिजर्ड है वो अपनी टंग को फ्लिकर क्यों करती रहती है, मतलब निकालती क्यों रहते हैं? आपने देखा होगा तो वो क्यों करते हैं? सराउंडिंग्स को फील करने के लिए.
कि वो अपने सराउंडिंग्स को पता लगा पाए कि उनके आसपास क्या हो रहा है। अब हम पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। Mantis shrimp can see everything because they have special eyes that can see the light, which humans can see along with ultraviolet, infrared and polarized lights. Mantis shrimp क्या है, जो हर चीज देख सकती है क्योंकि उसके पास स्पेशल आइज होती हैं, जैसे ह्यूमंस के पास होती है। वो सारी लाइट्स को ऑब्जर्व कर सकती है, अल्ट्रावायलेट रेस को, इंफ्रारेड रेस को या पोलराइज्ड लाइट्स को, सबको देख सकती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन किसकी हेल्प से करते हैं हम? आइज के थ्रू। तो हम सेंस ऑफ विजन पढ़ते हैं। मोस्ट बर्ड्स हैव वेरी शार्प विजन। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल कैन सी अ रैट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाई अप इन द स्काई। बच्चों, कुछ बर्ड्स का विजन इतना शार्प होता है, मतलब कि वो इतना अच्छे से क्लैरिफाई करके देख पाती हैं। जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल ईगल का। ये क्या है? प्रेइंग बर्ड्स हैं जो शिकार ढूंढती हैं। उन्हें जमीन पे चलता हुआ रैट भी दिख जाता है आसमान में उड़ते हुए ही। अब हम पॉइंट्स के थ्रू पढ़ते हैं। फर्स्ट है, इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज दैट आर मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लेंसेज सो दैट दे कैन गेट अ कंप्लीट इमेज ऑफ थिंग्स। बच्चों, इंसेक्ट्स की 2 कंपाउंड आईज होती हैं जो अटैच रहती हैं, और उन कंपाउंड आईज में 1000 लेंस होते हैं, जिसकी वजह से पूरी इमेज वो फॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अ लेपर्ड कैन सी इट्स प्रे फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। टाइगर एंड लेपर्ड कैन सी वेरी वेल इवन इन द डार्क। वो अपने, जो लेपर्ड है, जो तेंदुआ होता है, वो क्या करता है? अपने शिकार को बहुत दूर से ही समझ जाता है। वो अंधेरे में भी देख सकता है। कौन? लेपर्ड एंड टाइगर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंस ऑफ हियरिंग। किसकी हेल्प से करते हैं हम सेंस ऑफ हियरिंग? ईयर्स की हेल्प से। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स का। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड स्पाइडर डिटेक्ट साउंड विद द हेल्प ऑफ द हेयर ऑन देयर लेग्स। Grasshopper has hair all over its body that detects the direction of its prey. बच्चों, इंसेक्ट्स किसकी हेल्प से कर पाते हैं हियरिंग? कुछ इंसेक्ट्स कर पाते हैं, जैसे कॉकरोच एंड स्पाइडर है, वो हेयर्स की हेल्प से कर पाते हैं। उनकी लेग्स पे हेयर होते हैं, इससे वो सुन पाते हैं। जैसे ग्रास होपर, उसकी पूरी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, इससे वो डायरेक्शन का पता लगा पाती है कहाँ पे उसका प्रे है, मतलब कहाँ पे उसका शिकार है। नेक्स्ट, a dog too can detect sounds and is often seen moving its ears on hearing a sound. आपने देखा होगा डॉग के जब ईयर्स मूव करते हैं, मतलब वो कोई साउंड को डिटेक्ट कर रहा होता है, मतलब सुन रहा होता है। द लॉन्ग ईयर्स ऑफ अ रैबिट हेल्प इट टू लिसन टू साउंड्स। आपने रैबिट के, खरगोश के बड़े बड़े कान देखे हैं, वो भी क्या है? आवाज को सुनने में उसकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, अ बैट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग एंड एबिलिटी ऑफ इकोलोकेशन. It makes sounds that hit the objects around and come back. This allows the bat to locate the direction and distance of its food. बैट की इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग होती है कि वो इको लोकेशंस, मतलब जो गुफाएं होती हैं, उसकी लोकेशन को भी फाइंड कर लेता है। इसलिए वो क्या करता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी से हिट हुआ, ये वापस आया, उसे सेंस हो जाती है। इस तरीके से वो अपनी डायरेक्शन को लोकेट कर पाता है बैट। A crocodile also has an ultimate sense of hearing that allows it to hear its young ones from inside their eggshells. बच्चों, क्रोकोडाइल की ऐसे सेंस ऑफ हियरिंग होती है कि जो उसके एगशेल्स में उसके बेबीज होते हैं, वो उसकी आवाज भी सुन पाते हैं। कौन? क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है, a shark finds its way about in water by using the earth's magnitude field. जो अर्थ की मैग्नीट्यूड वाइब्रेशंस होती हैं, उसे फील करके शार्क पानी में अपनी डायरेक्शंस को फाइंड कर सकती है। फिश हैव इंटरनल ईयर्स, साउंड वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर बॉडी। बच्चों, फिश के इंटरनल ईयर्स होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते। जो वाटर में वाइब्रेशंस होती हैं, वो सारी ट्रांसमिट होती हैं वाटर से उसकी बॉडी में। अब बच्चों, पहले हम कनेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, हैव यू एवर सीन द रिएक्शन ऑफ अ डॉग मूविंग इट्स ईयर्स when it hears a sound suddenly? आपने देखा है डॉग को उसकी ईयर्स को मूव करते हुए जब उसे कोई आवाज सुनाई देती है? Have you seen the eyes of a cat shining in the dark? आपने देखा है जो कैट की आईज है वो चमकने लग जाती हैं डार्क में। Have you seen eagles flying over the school field where you eat? आपने देखा है ईगल्स को फ्लाई करते हुए जहाँ पे आप स्कूल में ईट करते हैं। Have you ever heard echo of your voice in an empty room? आपने, जहाँ पे खाली कमरा होता है, बिल्कुल शांति होती है, वहां पे आप कुछ बोलते हो तो आपको इको, मतलब आपको गूंज या आवाज सुनाई देती है अपने आवाज की, तो वो बताइएगा।
अब नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ टच। फर्स्ट है बैट हैज अ लीफ नोज that detects the warmth of an animal from about 16 सेंटीमीटर अवे। बच्चों सेंस ऑफ टच का मतलब है जो फील टच करके बता पाए। जैसे बैट की क्या है, लीफ नोज होती है और वो क्या डिटेक्ट कर सकता है, एनिमल की वार्मथ को। कितनी दूरी से, 16 सेंटीमीटर की दूरी से। एनिमल्स लाइक कैट एंड टाइगर यूज देयर विस्कर्स टू मूव इन द डार्क विदाउट कोलाइडिंग विद ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा अंधेरे में भी टाइगर और ये बिल्ली वो क्या कर सकती है, इजिली मूव कर पाती है। किसकी हेल्प से, अपने विस्कर्स की हेल्प से, जिससे वो किसी भी चीज से टकराती नहीं है। Fish have special sensory organs called lateral lines. These organs consist of canals that are situated in the sides of the head and body to sense changes in water pressure. बच्चों जो फिश की बॉडी के ऊपर लाइंस होती हैं, लेटरल लाइंस, वो उनकी सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं, जो क्या है, जिसके अंदर कैनाल्स होते हैं दोनों साइड्स, हेड एंड बॉडी के साइड, जो वाटर प्रेशर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये फिश के ऊपर जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं उसे हम कहते हैं लेटरल लाइंस। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई फील द एनवायरनमेंट विद द पेयर ऑफ एंटीना ऑन इट्स हेड। आपने बटरफ्लाई के ऊपर 2 एंटीनास देखे होंगे, वो क्यों होते हैं, जिससे वो एनवायरनमेंट को फील कर पाए। अब हम पहले कनेक्ट देख लेते हैं। नेम सम अदर एनिमल्स दैट हैव विस्कर्स। आपको कुछ एनिमल्स के नेम बताने हैं जो विस्कर्स होते हैं जिनके। हैव यू हर्ड डॉग्स बार्किंग, होलिंग एंड सॉबिंग। आपने कभी डॉग्स को बार्क करते हुए, होबल करते हुए, सॉबिंग करते हुए सुना है। हैव यू सीन ग्लो वॉर्म्स शाइनिंग इन द डार्क। आपने देखा है अंधेरे में ग्लो वॉर्म्स मतलब जुगनू को चमकते हुए। नेम 2 एनिमल्स दैट स्लीप विद देयर आईज ओपन। आपको 2 एनिमल्स के नेम बताने जो अपनी आंख खुली करके सोते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ टेस्ट। फर्स्ट है बी एंड बटरफ्लाई हैव टेस्ट रिसेप्टर्स ऑन देयर फीट। जो बी होती हैं और बटरफ्लाईज होती हैं, तितली होती हैं, उनकी जो टेस्ट रिसेप्टर होता है, जो वो टेस्ट कर पाती हैं, वो किसकी हेल्प से कर पाती हैं, उनकी फीट में होते हैं उनके टेस्ट रिसेप्टर। जैसे आपके आपकी टंग में होते हैं, उनकी फीट में होते हैं। अ डॉल्फिन कैन नॉट स्मेल इट्स फूड ऑल्दो इट कैन टेस्ट इट। डॉल्फिन में सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता है, वो डायरेक्ट टेस्ट करती है। अर्थवॉर्म हैव टेस्ट बर्ड्स ऑल ओवर देयर एंटायर बॉडी। अर्थवॉर्म के पूरे ही बॉडी में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बात कैसे कर पाते हैं। कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट वेज से कम्युनिकेट कर पाते हैं। फर्स्ट है हमारा अ डॉग बार्क्स, होल्स, सोप्स एंड स्नॉल टू शो इट्स फीलिंग। It wags its tail when it is happy and hides its tail between its legs when it is frightened of something. बच्चों जब डॉग को आपने बार्क करते हुए सुना है, सोप्स करते हुए सुना है, या आपने देखा होगा जब डॉग कभी अपनी टेल को मूव करता है या वेग करता है तो वो जब वो हैप्पी होता है, और जब वो अपनी टेल को हाइड कर लेता है अपनी लेग्स के बीच में से, मतलब वो डरा हुआ है उस समय। तो इस तरह वो अपनी बात को बता पाते हैं। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स सीक्रेट्स केमिकल कॉल्ड फिरोमोन्स through special glands that help to communicate with other insect. इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं, मतलब रिमूव आउट करते हैं, जिसे हम फिरोमोन्स कहते हैं, जिसके थ्रू दूसरे इंसेक्ट्स उनसे कम्युनिकेट कर पाए। अ बर्ड मेक सिंपल कॉल्स टू कम्युनिकेट। बर्ड क्या करती है, सिंपल चिप करती है कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब चिरपिंग साउंड से। हनी बीज परफॉर्म वीगल डांस, अ स्पेशल डांस स्टेप्स टू टेल अदर बीज वेयर द फूड इज। हनी बीज क्या करती है, डांस परफॉर्म करती है, वेगल डांस जिसे हम कहते हैं, जिससे वो बता पाए अदर बीज को कि यहाँ पे फूड है। हाइना मेक्स अ मैड लाफिंग साउंड दैट अदर हाइनास फॉलो व्हाइल हंटिंग। हाइना क्या करती है, अजीब तरीके से लाफिंग साउंड को क्रिएट करती है, जिससे पता चल जाए कि दूसरा हाइनास भी बच पाए हंटिंग के समय, की कोई उनका शिकार करने के लिए आ रहा है। एंड एप यूजेस सिंबॉलिक लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। जो एप होता है वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, सिंबॉलिक, साइंस का यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए। फीमेल ग्लो वॉर्म मेक्स अ सीरीज ऑफ फ्लैशेस टू कम्युनिकेट विद द मेल्स। जो फीमेल ग्लो वॉर्म्स होते हैं, मतलब जो फीमेल जुगनू होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को फ्लैशेस, मतलब कि एक सीरीज में फ्लैशेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, किसके साथ, मेल्स वॉर्म के साथ। बच्चों अब हम पढ़ते हैं जो एनिमल्स उनका स्लीपिंग टाइम क्या है, वो मतलब कितनी देर तक सोते हैं, स्लीप टाइम। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो स्लीप टू गेट फ्रेश अगेन। हमारी तरह ही एनिमल्स को फ्रेश होने के लिए स्लीपिंग जरूरी है।
सम एनिमल्स स्लीप फॉर लॉन्ग आवर्स, कुछ एनिमल्स बहुत देर तक सोते हैं। ब्राउन बैट स्लीप्स फॉर अबाउट 20 आवर्स अ डे, जो ब्राउन बैट है वो 20 घंटे सोता है दिन के। यूजुअली स्मॉल एनिमल्स स्लीप फॉर लॉन्गर आवर्स देन बिग एनिमल्स बिकॉज दे यूज अप मोर एनर्जी देन बिग एनिमल्स। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो बड़े एनिमल्स से ज्यादा सोते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा एनर्जी उनकी यूटिलाइज होती है काम करने में। डॉग एंड कैट क्लोज देयर आईज टू स्लीप, जो डॉग एंड कैट है वो सोते हुए अपनी आईज को क्लोज करते हैं। हॉर्स स्लीप्स व्हाइल स्टैंडिंग व्हाइल माइग्रेटरी बर्ड्स स्लीप व्हाइल फ्लाइंग, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते करते ही सो जाती हैं और हॉर्स स्लीप करता है खड़े खड़े। A cow sleeps with its eyes open and dolphin sleeps with one eye open। जो काऊ है गाय देखिए वो आंख खुली करके सोती है, डॉल्फिन एक आंख खुली करके सोती है। फिश रिड्यूस देयर स्विमिंग स्पीड टू गेट रेस्ट, अगर फिश ने अपनी स्पीड स्विम करते हुए कम कर ली मतलब वो रेस्ट करना चाहती है। बैट स्लीप्स हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री, जैसे आपको दिख रहा है बैट की इमेज है, वो क्या हो जाता है पेड़ से उल्टा लटक जाता है जब वो स्लीप करता है। Grazing animals like cow and deer sleep for only 2 to 4 hours a day. In fact, giraffe has the little need for sleep. बच्चों जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं प्लांट्स या लीव्स खाते हैं जैसे काउ एंड डियर, वो सिर्फ दिन में 2 या 4 घंटे ही सोते हैं। जैसे जिराफ है, जिराफ क्या है बहुत कम सोता है, बहुत कम। अब हमारे आगे है इट कैन रेस्ट एंड स्लीप फॉर 10 मिनट्स टू स्लाइटली मोर देन एन आवर, वो दिन में सिर्फ 10 मिनट या 1 घंटे ही सोता है जिराफ। डॉल्फिन स्लीप्स फॉर अबाउट 10 आवर्स, डॉल्फिन 10 घंटे सोती है। एंड एडल्ट टाइगर स्लीप्स फॉर अबाउट 16 आवर्स अ डे, जो एडल्ट टाइगर है वो 16 घंटे सोता है दिन में। कोएला स्लीप्स फॉर 18 आवर्स इन मीन टाइम एंड यूजेस अप द रेस्ट ऑफ द डे फीडिंग ऑन यूकलिप्टस लीव्स, जो कोयल होता है वो क्या है मीन टाइम मतलब 18 घंटे सोता है और जो बाकी बचा हुआ टाइम है वो यूकलिप्टस ट्रीज के लीव्स खाता रहता है, फीडिंग या स्लीपिंग। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्विक रिव्यू लेते हैं चैप्टर का। फर्स्ट, ऑल एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स, हमने पढ़ा है हर एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स मे बी मोर डेवलप्ड देन द अदर्स, कुछ एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड रहते हैं और कुछ के अंडर डेवलप्ड। लेपर्ड टाइगर एंड बर्ड्स ऑफ प्रे हैव अ गुड सेंस ऑफ विजन, हमने पढ़ा है किसका अच्छा विजन होता है लेपर्ड्स का, टाइगर्स का या प्रेइंग बर्ड्स का। टाइगर एंड कैट कैन मूव इन डार्क विद द हेल्प ऑफ देयर विस्कर्स, हमने पढ़ा है जो टाइगर और कैट है वो अंधेरे में भी इजिली मूव कर पाती है विद द हेल्प ऑफ देयर विस्कर्स। वेरियस एनिमल्स कम्युनिकेट इन वेरियस वेज, हमने कम्युनिकेशन ऑफ एनिमल्स भी पढ़ा। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे ABCD, आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। सो हमारा फर्स्ट है डैश इज ऑफन सीन स्निफिंग अराउंड टू फाइंड फूड, आपने किसे स्निफ करते हुए देखा है डॉग को। फर्स्ट B is the correct answer. Second, dash has the ability of echolocation. किसकी एबिलिटी होती है वो इको को आइडेंटिफाई कर पाए बैट। सेकंड C is the correct answer. Third, dash can hear sounds 10 times better than humans. कौन ज्यादा टाइम से 10 टाइम बेटर आवाज सुन पाता है ह्यूमन से? Yes, 3 D is the correct answer. Fourth, Dash uses Earth's magnetic field to find its way about in water. कौन मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके अपने डायरेक्शन को फाइंड कर पाता है? शार्क। फोर्थ C is the correct answer. Fifth, Dash uses its antenna to smell and find direction. कौन एंटीना का यूज करता है अपने फूड को लोकेट करने के लिए डायरेक्शन को? एंड फिफ्थ B is the correct answer. अब हमारी बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है fill in the blanks with the help of the clue box. आपको ये clue box given है, इसकी हेल्प से आपको अपने fill ups करना है। फर्स्ट है डॉग आर यूज्ड इन डैश ऑपरेशंस, हमने पढ़ा है डॉग को हम किस में यूज कर सकते हैं? रेस्क्यू ऑपरेशंस में। फर्स्ट में फिल करिए रेस्क्यू। सेकंड, एंट यूजेस इट्स एंटीना टू डैश एंड फाइंड डायरेक्शन, एंट अपने एंटीना को क्यों यूज करती है? टू स्मेल एंड फाइंड डायरेक्शन, स्मेल करने के लिए और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। थर्ड,
Snake flickers its dash constantly to feel its surroundings. स्नेक क्या करता है, फ्लिकर क्या करता है, अपनी विस्कर्स, थर्ड में फिल करिए विस्कर्स, जिससे वो अपनी सराउंडिंग्स को फील कर पाए। फोर्थ है इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ डैश आइज। इंसेक्ट्स के कैसी आइज रहती है, कंपाउंड आइज। फोर्थ में फिल करिए कंपाउंड। फिफ्थ, कैट एंड टाइगर यूज देयर डैश टू मूव इन द डार्क। कैट एंड टाइगर क्या यूज करते हैं अंधेरे में चलने के लिए, विस्कर्स। फिफ्थ में फिल करिए विस्कर्स। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट पे एफ लिखना है। फर्स्ट है स्मॉल एनिमल्स स्लीप फॉर अ लॉन्गर टाइम देन बिग एनिमल्स। जो स्मॉल एनिमल्स है वो ज्यादा देर तक सोते हैं बिग एनिमल्स के कंपैरिजन में, यस इट इज ट्रू। डॉल्फिन कैन स्मेल इट्स फूड। क्या डॉल्फिन स्मेल कर सकते हैं, नो इट इज फॉल्स। मॉस्किटो कैन स्मेल ह्यूमन ऑर्डर। मॉस्किटो ह्यूमन स्मेल कर सकता है, यस इट इज ट्रू। इंसेक्ट्स रिलीज फेरोमोन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इंसेक्ट्स केमिकल रिलीज करते हैं जिससे कि अदर इंसेक्ट उनसे कम्युनिकेट कर पाए, यस इट इज ट्रू। फिफ्थ, क्रोकोडाइल कैन हियर इट्स यंग वंस फ्रॉम इनसाइड देयर एक्शेल्स। क्रोकोडाइल क्या अपने एक्शेल्स के अंदर जो बेबीज होते हैं उनकी आवाज को सुन पाते हैं, यस इट इज ट्रू। बच्चों अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है एंड कॉलम बी शो कर रखा है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या रिलीज करते हैं, फेरोमोन्स। फर्स्ट को मैच करिए ई से। सेकेंड, ऑन फीट ऑफ बीस एंड बटरफ्लाइज। उनके फीट में क्या लगे रहते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स। सेकेंड को मैच करिए ए से। थर्ड, फिश की बॉडी पे क्या होती है, सेंसरी ऑर्गन जिसे हम कहते हैं लेटरल लाइंस। थर्ड को मैच करिए डी से। फोर्थ, फीमेल ग्लो वॉर्म क्या करती है, सीरीज ऑफ फ्लैशेस प्रोड्यूस करती है जिससे वो मेल वॉर्म से कनेक्ट कर पाए। फोर्थ को मैच करिए बी से। फिफ्थ, एप किसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं, सिंबॉलिक के थ्रू। फिफ्थ को मैच करिए सी से। सो स्टूडेंट्स आपने अपनी मैच दी कॉलम फिनिश कर ली है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।